हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ हिंदू की इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से अकीदत बाय मौलाना कुमैल महदवी। ठीक है, मैंने इनको कभी नहीं सुना है, आज मैं फर्स्ट टाइम इनके किसी वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं, और जो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लीज़ जाके चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। सो विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। दिल की तहारत, खुलूस और नफ्स की शराफत, ये चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको एक हिंदू का एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, और ये इस वाक़े का ताल्लुक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मीर फंदरस की हमारे एक आलिम दीन है, बहुत पाकीज़ा, बहुत नूरानी आलिम दीन। इनका इंतकाल हुआ है 1050 हिजरी में, आज 1440 हिजरी है। 1050 हिजरी में, तकरीबन आज से 400 साल पहले। ठीक है, ये बयान करते हैं कि मैं गया था हिंदुस्तान किसी रिसर्च वर्क पर। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा इल्मी मरकज रहा है ज़माने कदीम से। अल्लामा अमीनी ने भी जब अल-गदीर लिखी थी तो उन्होंने भी हिंदुस्तान का दौरा भी किया था, और भी जगहों पे गए थे, हिंदुस्तान भी गए थे वहाँ की लाइब्रेरीज को देखने के लिए। अच्छा, शेख मोहम्मद हसन नजफी साहिब जवाहिर हमारे बहुत जय्यद आलिम दीन है, उन्होंने इस वाक़े को बयान किया था हुज्जतुल इस्लाम आगा शमसुद्दीन से, वहाँ से मैं नकल कर रहा हूँ। शमसुद्दीन वो लिखते हैं मीर फंदरस्की के बारे में कि मैं इंडिया गया। जब मैं इंडिया गया तो मुझे अपने ट्रैवल के दौरान ये इत्तला मिली कि एक हिंदू मुर्ताज़ है। मुर्ताज़ जानते किसे क्या जानते हैं? मुर्ताज़ वो होता है कि जो अपनी रियाजत नफ्स से, ये लफ्ज़ रियाजत से मुर्ताज़ निकला है, अपनी रियाजत नफ्स से कुछ कमालात को हासिल करते हैं, चाहे मुसलमान ना भी हों। आपने शायद वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी। मिसाल के तौर पर ये कि छुरियां अपने मुंह में डाल रहे हैं, ठीक है, और उन्हें कोई असर नहीं हो रहा। ये देखा हूं मैंने, बहुत सारे लोग कमालात दिखाते हैं, आग अपने मुंह में ले रहे हैं। तो ये रियाजत के बाद, यानी बड़ी तवील मशक्कत प्रैक्टिस के बाद ये हासिल हो जाता है। तो पता चला उन्हें कि एक हिंदू मुर्ताज है ऐसी जिसने रियाजत की हुई है। रियाजत क्या की हुई है? वो कंटिन्यूस 6 महीने जागता है और फिर कंटिन्यूस 6 महीने सोता है। सही में कैसा शख्स है? तो मीर फंदरस्की कहते हैं कि मुझे मिलने का इश्तियाक हुआ कि मैं जाके मिलूं। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उसका एक नौकर था, खादिम। मैंने कहा कि मैं इससे मिलने के लिए आ रहा हूं। तो उस खादिम ने कहा कि बस अभी अभी वो सोने का इरादा रखते हैं फॉर 6 months। मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं कि उन्हें कहिए कि मुझसे मिल लें, उसके बाद फिर जो चाहे करें, इन्हें फिर सो जाएं 6 महीने के लिए। तो मैं कहा 6 महीने बाद आऊंगा वापस, तो भाई मुझसे मिल लें। तो वो खादिम अंदर गया, उसने कहा कि कोई नूरानी हस्ती बड़ी आई हुई है, तो आपसे मिलना चाह रही है, अगर आप मिलना चाहें तो। उन्होंने कहा ठीक है। वो आया बाहर आया तो मीर फंदरस्की को देखकर कहा कि ये मेरा खादिम आपके लिए कह रहा था कि आप नूरानी हैं, आप मिसले खुर्शीद हैं। मिसले खुर्शील यानी? हाँ, अभी उसने एक जुमला और कहा लेकिन वो जो कह रहा था कि आप मिसले खुर्शीद हैं, मुझे तो ऐसा कोई इतना कमाल नजर नहीं आ रहा। असल तो वो शम्स शुमूस व अनीस नफूस इमाम रज़ा थे। इनको कैसे पता चल गया? शम्स शुमूस, जो सूरजों के सूरज, यानी इतने रोशन और मुनव्वर, नूरानी। जब मैंने उनको देखा था, सुनिएगा ये बात कब की हो रही है, अगर वो 400 साल पहले उनकी वफात हुई है तो तकरीबन समझ लीजिए कि 450 साल पहले की शायद बात हो रही है, तकरीबन इसी अरसे की। जब मैंने उनको देखा था तो उनका जो चेहरा अथर है, उस जैसा नूरानी चेहरा तो किसका है? तो मीर फंदरस्की एकदम ताज्जुब में आ गए, कहते क्या मतलब? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आज से 1400 साल पहले के हैं, और अगर चले जाइए 450 साल, यानी वो 1000 साल पुरानी बात कर रहा है तकरीबन। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को देखा था? कैसे हो सकता है? कहा जब इमाम रज़ा आए थे मामून के दरबार में, तो मामून रशीद ने ये किया था कि पूरी दुनिया में लेटर्स लिखे थे सारे एक्सपर्ट्स को, हर दीन हर मजहब के एक्सपर्ट को, कि आओ एक शख्स आ रहा है, उससे मुनाजरा करना है। और चाहता यह था कि इमाम से इतने सवालात हर एक्सपर्ट करे कि कहीं ना कहीं अगर कोई झोल हो जाए तो वो चीज हम पकड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए बात होती है ना कि एक शख्स है, आम हालात की बात कर रहा हूं, एक शख्स है कि जो ठीक है मुनाजरा कर सकता है,
उसके पास बहुत इल्म है, लेकिन अगर आप दुनिया के 10 बड़े बड़े स्पेशलिस्ट अपने अपने फील्ड के उसके सामने बिठा दे तो हर एक से थोड़ी बात कर सकता है सच बात है। इंसान की लिमिट है एक। तो मामून ने यही चाहा था कि मैं बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्ट्स हर फील्ड के उनको बुला लूं। तो उसने ईसाई बेस्ट आलिम जो उस वक्त अवेलेबल था, पादरी, यहूदियों का आलिम, इथिस्ट यानी जो मुल्हिद थे, कहते हैं हिंदुस्तान भी खत लिखा था मामून ने, और उसने ये लिखा था कि जो तुम्हारा बेस्ट एक्सपर्ट हो तुम्हारे रिलीजन का, उसको भेजो। तो जब हिंदुस्तान के लोगों के पास खत पहुंचा तो उन्होंने मेरा इंतखाब किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा माहिर था। 1000 और साल कहते हैं मैं वो हिंदुस्तान का उस जमाने में सफर तय करके ईरान पहुंचा। बात समझ आ रही है? मैं ईरान पहुंचा तो हमारे लिए अलग अलग हुजरे बनाए गए, हमारे लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट की गई। एक दिन दरबार सजा, और दरबार सजा और उसमें हमने देखा कि एक इंतहाई नूरानी हस्ती है जो तशरीफ फरमाए, और तमाम बड़े बड़े उलमा साथ में है, और हर एक अब चाहता है सवाल करे। वही मौका है कि जब क्रिश्चियन पादरी ने सबसे बढ़ के पहले इमाम से ये कहा था कि आप हमारे सवाल के जवाब कैसे दे सकते हैं, आप तो जो जवाब देंगे वो आपकी अपनी किताब से होगा, हमारे तो कबूल ही नहीं है। और इमाम ने उसको तो देखकर कहा था कि अगर मैं उस इंजील से जवाब दूं जिसका नुस्खा तेरे घर में रखा हुआ है, अल्लाह अकबर। एक मिलके सलावत भेजते मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात पे। बस अशरा खत्म हो रहा है यहां पर। इमाम ने कहा कि वो इंजील, हर इंजील तो छोड़ दे, वो नुस्खा जो तेरे घर में रखा हुआ है उससे जवाब बताऊं तो। अच्छा, तो फिर क्रिश्चियन ने सवाल किया, एक जियो ने सवाल किया, मुल्हिद ने सवाल किया, सब उन्होंने सवाल करते रहे। और ये कह रहा है, ये मुर्ताज, हिंदू मुर्ताज कह रहा है कि मैं इतना मुतासिर हुआ कि एक ऐसी नूरानी हस्ती, और अभी तो सवाल पूरा नहीं होता और ये जवाब दे देते हैं, और बार बार कहते जाते थे अपने जद का जुमला, सलूनी 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 सलूनी, जो पूछना है वो पूछो, जो पूछ। या अली कहते हैं जब सबकी बारी आते 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 उन्होंने ऐसे जवाब दिए कि मैं हैरत की बातों में गुम था। मेरी बारी आई, पक्का पक्का हो गया एकदम। मैं सवाल पूछूं तो मैंने उनके अदब और एहतराम में मैं जान चुका था कि कोई मामूली हस्ती नहीं है। अदब और एहतराम में मैंने कहा, हुजूर मुझे कोई सवाल नहीं करना, मैं तो फकत आपकी अकीदत में आया था। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। इमामत के सामने एहतराम का असर देखिएगा बाबा। कहते हैं मैंने अपनी जबान बंद रखी, मैंने कहा कि मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं फकत आपकी ज़ियारत के लिए आपके अदब एहतराम में यहां पर आया हुआ हूं। जैसी महफिल खत्म हुई मैं गया उनके करीब, उन्होंने मेरे सीने की तरफ इशारा किया। जुमला इतना प्यारा अगर आप तक पहुंच जाए, उन्होंने मेरे सीने की तरफ इशारा किया, कहा ये जो तूने हमारे मकाम इमामत का एहतराम रखा है ना, इसका सिला हम तुझे ही अता करने के जा, तुझे जिंदगी अता की, जब तक खुद तू नहीं चाहेगा तुझे मौत नहीं आने वाली है। ये वजह थी, मेल ये थी वजह। मेल के कहेंगे योली ओहो, मेल के कहेंगे। ये मनसब इमामत के सामने एहतराम का असर है। अब जुमला समझ में आया जो मैं कह रहा था, इमामत से इश्क और मोहब्बत के लिए ना फासलों की कोई जरूरत है, नहीं धर्मों की, नहीं मजहब की कोई कैद है। हिंदू है लेकिन दिल पाक है, नसब पाक है, इमाम का इश्क आ जाएगा दिल में जी। तो इसलिए जब मैं बात करता हूं तो मैं खाली शिया होने की ऐसे से बात नहीं करता, मैं सारे इंसानों से कह रहा हूं, सारे मुसलमानों से कह रहा हूं, जिस जिसका दिल पाक है और इश्क है उसके खां हुसैनी है, वो उसका दिल जुड़ जाएगा, इमामत खींचती है उसे अपनी तरफ, हर पाक नफ्स को इमामत खींचती है अपनी तरफ। हाँ, बात पहुंची है जी, ये बात है। That's it. बहुत बहुत कमाल की वीडियो थी यार, ये बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट कह सकते हैं। मौलाना कुमैल महदवी, मैंने इनको आज पहली बार सुना है, इसके पहले मैंने आज तक कभी भी इनको नहीं सुना था। बहुत स्पेशल ये वीडियो थी, हिंदू की इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से अकीदत, ठीक है, प्रॉपर 400 साल पहले की ये बात है। एक हिंदू था,
जो कि मुनाजरा वगैरह करता था, चमत्कारी हिंदू कहते हैं। जो इन्होंने बताया ना कि बहुत सारे हिंदू लाइक जो करते हैं कि यहाँ से सलाख डालते, यहाँ से निकालते, ये अभी भी होता है। मैंने बहुत सारी जगह देखे, कुछ लोग जो है करामती लोग रहते, चमत्कारी लोग रहते हैं, एक तरह से लाइक प्रैक्टिस के ज़रिए, वो बहुत सालों की प्रैक्टिस रहती है। इनके साल से परिवार दौर चलते रहता है, हेरिडिटरी जिसे कहते हैं ना, प्रॉपर वही काम करते आते हैं वो लोग। तो वो लोग यहाँ से सलाख डालते, यहाँ से निकालते, बहुत सारी जगह मैंने देखे। तो यहाँ पे जिस हिंदू की वो बात करते थे, जो मुनाजरा रखता था, वो उसका मुनाजरा क्या था, वो 6 महीने सोता था एंड 6 महीने जागता था। ठीक है ना। यहाँ से जो एक शख्स उनसे मिलने जाता है, प्रॉपर वो रिसर्च करने जाता है हिंदुस्तान, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग उनसे कहते हैं कि यहाँ पे एक हिंदू रहता है जो बहुत लाइक चमत्कारी हिंदू है, 6 महीने सोता है, 6 महीने उठता है। उस वक्त मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, आखिर कैसे हो सकता है ये, क्योंकि एक शख्स था, रावण का भाई था वो, कुंभकर्ण, अगर तुमने सुना होगा उसके बारे में, वो सालों भर सोता था। 6 महीने सोने के बाद वो सिर्फ एक दिन उठता था खाना खाने के लिए एंड फिर दोबारा सो जाता था 6 महीने के, अगले 6 महीने के लिए प्रॉपर वो सालों साल सोता था, सिर्फ एक दिन खाना खाने के लिए उठता था कुंभकर्ण, जितना मुझे पता है। फिर वो मुस्लिम व्यक्ति उस चमत्कारी हिंदू से मिलने जाता है। देन वहाँ पे उस चमत्कारी हिंदू का नौकर आ जाता है, खादिम आ जाता है वहाँ पे, एंड उनको कहता है कि अभी जो है आप नहीं मिल सकते, बिकॉज 6 महीने कंप्लीट हो गए एंड उनके सोने का टाइम है। तो बहुत सारे प्रयास के बाद वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मिला दीजिए, बिकॉज अब 6 महीने बहुत टाइम हो जाएगा ना यार, लिटरली 6 महीने सो जाएगा तो फिर 6 महीने के बाद ही उठेगा, बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए मिलाने के लिए कहता है वो। देन वो नौकर जाके उनसे कहता है कि आपसे कोई नूरानी व्यक्ति मिलने आया, बहुत नूरानी मतलब नूरानी चेहरे वाला व्यक्ति मिलने आया, ऐसा कह रहा है। तो वो जाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए एंड वो कहते हैं कि आप ही है वो नूरानी शख्स। तो कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैंने आपसे भी ज़्यादा बड़ा नूरानी शख्स देखा है। उनका नाम था इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। यहाँ पे मैं चौंक गया लिटरली कि 400 साल पहले वाला एक हिंदू 1000 साल पहले के एक इमाम के बारे में कैसे लाइक जान सकता है, मतलब जाना हुआ है, कैसे हो सकता है ये लिटरली। ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो बताते हैं कि ये सीन, एक तरह से वो सामने वाला शख्स भी चौंक जाता है जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वो बात करते हैं। तो वो बताते हैं कि 1000 साल पहले एक तरह से लाइक उनको कोई इनविटेशन आया था ईरान से, बहुत सारे देशों को आया था, साथ में इंडिया को भी आया था, हिंदू को भी आया था, एक जूस थे, क्रिश्चियन थे, वहाँ पे सब लोग थे, इनको भी आया था, बिकॉज ये एक चमत्कारी पर्सन थे, तुम्हें पता है। ठीक है। तो वहाँ पे लाइक बहुत सारे लोगों ने सवालात करे, क्रिश्चियन ने करा, जूस ने करा, बहुत सारे लोगों ने करे, बस इन्होंने नहीं करा, इस हिंदू सेक्शन नहीं करा, क्योंकि ये जान गए थे कि ये कुछ ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, इनके सामने भाई लिटरली हम कुछ भी पूछ लो ये आराम से जवाब दे देंगे, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत लाइक ऊंचा मकाम था उनका, बहुत सिंपल सी बात है, वो समझ गए थे उनको कि इनका मकाम क्या है। तो लाइक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम लाइक एक तरह से उनकी बातचीत से प्रभावित हो जाते हैं। लाइक उन्होंने जो कहा उनसे कि भाई मैं कौन होता हूँ आपसे सवाल करने वाला, आप बहुत अफजल है, बहुत एक सुपीरियर पर्सन है। ठीक है। तो वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक तरह से उनको वरदान सा दिया, वरदान कहेंगे एक तरह से, लाइक कि आप लाइक बहुत अच्छे पर्सन है, एक तरह से एक वरदान सा मैंने आपको दे दिया कि आप जब चाहे तब आपकी मृत्यु होगी, आप अगर लाइक जब आप चाहोगे अपनी मर्जी से तभी वो शख्स कह सकते जिंदा रहा। एंड उन्होंने स्टोरी बताई, ये बात थी। मुझे बीच में एक तरह से मैं खुद चौंक गया था लिटरली, आखिर उनको कैसे चल गया पता इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में, ये वो बात थी। बहुत अच्छी वीडियो, इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी वीडियो थी प्रॉपरली। लाइक इस चीज़ का एक मकसद तुम अगर मुझसे पूछोगे, पूरा तात्पर्य, पूरा अर्थ तुम मुझे अगर पूछोगे इस वीडियो का, तो बेसिकली ये तुम कह सकते हो कि एक हिंदू का इमामत के प्रति मोहब्बत और प्यार, मौला अली अलैहिस्सलाम के प्रति, या फिर जितने भी इमाम हैं उन सबके प्रति कह सकते हो तुम एक तरह से एक मोहब्बत। मुझे बहुत पसंद आया वीडियो, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करा है मौलाना महदवी कुमेल महदवी साहब ने। ठीक है। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगे, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नई रिएक्शन वीडियो में। तक अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी, पीस।